हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को न्यू कोरियन ड्रामा लव टेक 2 एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारे दो मेन लीड्स को दिखाते हैं, माँ और बेटी। माँ का नाम ली जी आन और बेटी का नाम ली योरी। दोनों डॉक्टर से बात करते हैं और डॉक्टर उनको एक्सप्लेन करते हैं कि सर्जरी करके ट्यूमर निकालना पड़ेगा। उस सीन पे दिखाता है कि ली जी आन कंस्ट्रक्शन साइट जाती है क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजर है। उस दिन का काम कंप्लीट करने के बाद शाम को अपने वर्कर्स के साथ डिनर पे जाती है। डिनर और कैरोके नाइट करने के बाद ली जी आन को बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है और रात को 11 बजे अपनी बेटी को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे लेने के लिए आओ। तो उसकी बेटी बोलती है मैं नहीं आऊँगी। ली योरी बोली तो रहती है कि मैं लेने के लिए नहीं आऊँगी, बट वो लेने के लिए अपनी मम्मी को पहुँच जाती है। ली जी आन अपने कॉलीग्स को अपनी बेटी से इंट्रोड्यूस कराती है। फिर जो कंस्ट्रक्शन साइट का ओनर रहता है वो लियोरी को देख के बोलता है, अरे तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी है, तुमने बताया नहीं कभी। लगता है तुम्हारे पास्ट के बारे में पता करना पड़ेगा। ये सुनकर सब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उसके फिर ली जियान के पास वो आते रहता है तो फिर उसके कलीग्स आते हैं और हेल्प करते हैं, बोलते हैं कि तुम जाओ यहाँ से, घर निकलो। फिर ली जियान और लियोरी घर के लिए निकलते हैं और रास्ते में उसकी मम्मी पूरा बक 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 करती रहती है, मतलब पूरा जितना कंस्ट्रक्शन साइट का गॉसिप रहता है सब बताती है। और बेचारी लियोरी चुपचाप से बस गाड़ी चलाती है, बिना अपनी मम्मी को कुछ भी बिना रिस्पॉन्स करे बस वो गाड़ी चलाती रहती है। फिर वो लोग घर पहुंचते हैं तो लियोरी अपनी मम्मी को बोलती है मुझे डर लग रहा है। तो उसकी मम्मी बोलती है क्यों, क्या हो गया, किसी ने तुम्हें कुछ बोला क्या? लियोरी बोलती है मुझे डर लगता है कि कहीं मैं आपके जैसे जिंदगी ना जीने लगूं। नेक्स्ट मॉर्निंग ली जियान सोती रहती है, फिर उसको चीफ वॉन्ग का कॉल आता है और वो बोलती है कि आप मुझे मेरा 30 मिलियन वॉन कब पे कर रहे हो। फिर वो बोलता है कि मैं पे तो करना चाहता हूँ। तो ली जियान बोलती है अगर पे करना चाहते हो तो करो ना, क्योंकि अभी मुझे योरी का ट्यूशन फी भी देना है। चीफ वॉन्ग बोलता है कि अगर मैं अपना ऑर्गन्स भी बेचूँ ना तो मुझे उतने पैसे नहीं मिलेंगे। बोलने के बाद वो ली जियान के मुंह पे फोन काट देता है। फिर वो टाइम देखती है तो बहुत ज़्यादा लेट होती रहती है। फिर जल्दी जल्दी जाती है और रेडी होती है। फिर रेडी होने के बाद वो घर से निकलने वाली रहती है, वैसे ही देखती है अपनी बेटी के रूम में कि वो भी रेडी हो रही है कहीं निकलने के लिए। फिर उसको देखती है, फिर बोलती है कि मुझे कब तुम्हारे वजह से लग्जरियस लाइफ जीने का मिलेगा मौका। योरी अपने टेबल से उठ के आती है, फिर बोलती है कि मुझे आज ढूंढना मत, मैं घर नहीं आऊँगी। दूसरे सीन में दिखाता है कि ली जियान वर्क साइट पहुंचती है और जैसे ही पहुंचते हैं उसे पता चलता है कि सप्लाईज में कुछ गड़बड़ हुआ है। फिर इस मैटर को लेकर वो हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन साइट का ओनर रहता है उससे मिलती है और उसको सब चीज़ बताती है। कंस्ट्रक्टर साइट ओनर वो सुनता नहीं है उसका बात और बोलता है क्या पता ये तुम्हें घपला की होगी, बस आके तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। बोलने के बाद वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर चिल्लाने लगता है। तो फिर ली जियान बोलती है कि नेक्स्ट टाइम मैं पूरा सीसीटीवी वगैरह लगवा दूंगी और ज़्यादा ध्यान दूंगी सप्लाईज में। दूसरे सीन में लियोरी को दिखाता है कि वो हॉस्पिटल में रहती है और वहाँ पे उसके जो सीनियर्स डॉक्टर रहते हैं वो उनको बुली करते रहते हैं। फिर वो डॉक्टर योरी के साथ पलटता है और बोलता है तुम अभी भी यहाँ पे हो। फिर बोलता है कि तुम कैसी दिख रही हो ना, तुम्हारे अंदर डॉक्टरी का टैलेंट है ना, फिर तुम्हें मेकअप ढंग से लगाने को आता है। फिर दोनों डॉक्टर मिलकर योरी को आलतू फालतू चीज़ बोलते रहते हैं। उसके फिर योरी का बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके फिर वो क्लैप करती है और बोलती है ब्रावो वाओ। एक दिन टीम डिनर के टाइम पे एक प्रोफेसर ने आप दोनों के बारे में सही ही बोला था। आप दोनों जितना स्टूडेंट्स के ऊपर उनको बुली करने के लिए फोकस करते हो, अगर उतना ही फोकस आप दोनों सर्जरी में करे रहते तो शायद आज आप लोगों के पास नोबेल प्राइज होता। लियोरी का बोलना सुनकर दोनों डॉक्टर शॉक हो जाते हैं। फिर लियोरी बोलती है डॉक्टर आप लोग दोनों ने यही वाइब रखिएगा, अपना आगे भी यही कंटिन्यू रखिएगा, बोल के वहाँ से निकल जाती है। दोनों डॉक्टर शर्म के मारे इधर उधर होते रहते हैं, कहाँ भागे किधर भागे करके देखते रहते हैं। लियोरी अपने लॉकर जाती है, वहाँ से सब चीज़ खाली करती है, जो अपना डॉक्टर कोट रहता है उसको डस्टबिन में फेंकती है। फिर अपने दोस्त को कॉल करती है और बोलती है कि तुम कहाँ हो, चलो हैंग आउट करते हैं साथ में। दूसरे सीन में दिखाता है ली जियान लियोरी के यूनिवर्सिटी कॉल करती है और बोलती है कि मुझे लियोरी का ट्यूशन फी पे करना है। यूनिवर्सिटी वाले बताते हैं कि लियोरी कॉलेज छोड़ दिए। फिर ली जियान गुस्से में योरी को कॉल करती रहती है, फिर वो कॉल नहीं उठाती रहती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि उठा लो। फिर वो उठाती है तो उसके फिर उसकी मम्मी बोलती है कि उसकी मम्मी पूछती है कि तुम सही में यूनिवर्सिटी छोड़ दी हो। तो फिर वो बोलती है हाँ मैं छोड़ दी हूँ, वैसे भी आपका विश था इसलिए मैंने मेडिकल स्कूल ज्वाइन किया था, बट अब मुझे नहीं करना है। और हाँ मैं घर छोड़ के भाग गई हूँ तो मुझे दोबारा कॉल करने का ट्राई मत करना। उसके फिर वो कॉल कर देती है और साथ में ब्लॉक भी कर देती है। उसके फिर उसकी दोस्त पूछती है कि तुम सही में घर से भागी हो। तो फिर वो योरी बोलती है हाँ। उसकी दोस्त बोलती है तुम अगर घर से भागी हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, मतलब मैं तुम्हें घर से भागने में मदद की हूँ। तो योरी बोलती है हाँ। वैसे ये सुनती है वैसे पागल जैसे हंसने लगती है और योरी की मम्मी का कॉल आता है उसके फोन में। उसकी फ्रेंड योरी के ऊपर चिल्लाती है तो योरी बोलती है कि जैसे मैंने ब्लॉक किया तुम भी वैसे ही ब्लॉक कर दो। उसकी फ्रेंड योरी के ऊपर जोर से चिल्लाती है और बोलती है कि अगर तुमको घर से भागना ही था तो तुम्हें अकेले भागना चाहिए था ना, तुम मुझे साथ में क्यों लेके आई हो। योरी उसको सर पकड़ के उसको साइड में करती है और बोलती है बाहर देखो। फिर बाहर इतना प्यारा व्यू रहता है ना, फिर वो देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर दोनों सुख और योरी बीच साइड पे पहुंचते हैं और उसके फिर दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, सी फूड खाते हैं और गाना गाते हैं, गाने पे डांस करते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय करते रहते हैं एक दूसरे की कंपनी। और उसके घर का दिखाते हैं कि उसकी मम्मी उसके घर पहुंचती है और देखती है कि लियोरी वहाँ पे नहीं है। उसके फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती रहती है और साथ में अपने दोस्त किम सुंगयोन के साथ कॉल में रहती है। उसको बताती है कि योरी अभी तक घर नहीं आई है। उसकी फ्रेंड पूछती है कि योरी के पास पैसे हैं तो उसकी मम्मी बोलती है नहीं पता। फिर दूसरे दिन में दिखाता है कि योरी और सुख एक दूसरे को गुड नाइट बोल के सो जाते हैं। दूसरे दिन में दिखाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का ली जियान योरी को पैसे भेजने के लिए होती है, बट वो पैसा ट्रांसफर नहीं होता है, कुछ एरर बता देता है। फिर ली जियान बैंक जाती है और वहाँ जाके पूछती है। फिर बैंक वाले बताते हैं कि अकाउंट कल ही बंद हुआ है। तो फिर ली जियान पूछती है ये तो मेरी बेटी का अकाउंट है, कैसे बंद हो गया। तो उसके फिर वो लोग बताते हैं कि अकाउंट कल ही बंद हुआ है क्योंकि आपकी बेटी ने सारा पैसा निकाल लिया है। फिर दूसरे सीन में दिखाता है कि ली जियान अपनी फ्रेंड सुनियोंग के यहाँ जाती है और उसको अपनी बेटी का कांड बताती है कि वो क्या क्या किए है। सुनियोंग बोलती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मेरा काम खत्म होने तो उसके बाद साथ में चलते हैं। फिर दूसरे सीन में दिखाता है कि योरी और उसकी फ्रेंड एक फेमस आर्किटेक्चर का दुकान ढूंढते रहते हैं, बट वो उनको मिलता नहीं है। उसके फिर लास्ट में मिल जाता है, बट वहाँ जाके पता चलता है कि वो दुकान बंद है। फिर वहाँ से वापस जाते हैं तो सुख बोलती है कि तुम बिना फोटो खिंचाए यहाँ से जा रही हो। फिर लोग दूसरी जगह जाने के लिए वैन पे बैठते हैं तो सुख उसको बोलती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो। फिर योरी सुख को पूछती है तुम फेथ में बिलीव करती हो। तो फिर वो बोलती है हाँ मैं करती हूँ। फिर योरी बोलती है मैं भी करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है इस गाँव में मुझे अपना फेथ फेस करने के लिए मिलेगा।
ये बोलने के बाद वो लोग देखते हैं कि उनके वैन से धुआं निकल रहा है, फिर वैसे ही दोनों के दोनों दौड़ के बाहर भागते हैं। और यूरी बोलती है मैंने अपना फोन कार में छोड़ दिया, फिर वो फोन लेने के जाती रहती है। वैसे सुख उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है तुमने मूवी में नहीं देखा कि क्या होता है, ऐसा धुआं निकलता है उसके बाद तुमको मरना है क्या, वो ब्लास्ट हो गया तो। फिर दोनों चुपचाप खड़े होकर वैन को देखते रहते हैं, उसमें से जब धुआं निकलते रहता है। यूरी बोलती है तुम्हारे फोन से कॉल करके इंश्योरेंस कंपनी को बुला लेते हैं। सुख बोलती है नहीं, क्योंकि पापा ने मम्मी को बिना बताए वैन दी है मुझे, अगर मम्मी को पता चल गया तो फिर पापा और मेरी खैर नहीं रहेगी। फिर यूरी बोलती है सुख को कि यार मार खा लेना अपनी मम्मी से, वैसे भी तो दर्द कुछ दिनों का रहता है, फिर चल देगा। फिर सुख और यूरी को अचानक लोगों का आवाज आता है, बट वो लोग इधर उधर देखते हैं, बट दूर दूर तक कोई उनको दिखाई नहीं देता है। फिर कुछ देर बाद खेत के अंदर से 3 लोग निकलते हैं जो कि खेत में काम करते रहते हैं, उनका आवाज रहता है। ये देख के दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे हम मिमी को देखते हैं, मिमी कार को चेक करती है और बोलती है हाँ प्रॉब्लम तो है, क्योंकि ये बंद है मतलब प्रॉब्लम तो है। और मिमी के साथ विलेज की चीफ हेड और उसका हस्बैंड भी यहाँ पे रहता है। यूरी और सुख पूछते हैं कि ये तुरंत ठीक तो हो जाएगा ना, तो फिर चीफ हेड बोलती है कि तुरंत तो ठीक नहीं होगा, टाइम लगेगा। फिर मिमी किसी को कॉल करती है और बुलाती है कि जल्दी आओ, यहाँ पे कुछ काम आ गया है अर्जेंट। इसकी चीफ हेड दोनों यूरी और सुख को देखती है और पूछती है कि तुमने कुछ खाना खाया, तो फिर लोग बोलते हैं नहीं खाया, तो उसको फिर बोलते हैं ठीक है चलो खाने के लिए। फिर दूसरे सीन में दिखाता है कि टेबल में पूरा भर के वैराइटीज ऑफ खाना रहता है, उसके भी सुख फोटो खींचती है और इंस्टाग्राम में अपलोड करती है और लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं। फिर दूसरे सीन में दिखाता है कि ली चियान और किम सुक्योन दोनों हैंगुक यूनिवर्सिटी गए रहते हैं, यूरी के यूनिवर्सिटी पे। उसके फिर वहाँ से निकलते हैं बाहर और बोलते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमें जल्दी से जल्दी यूरी को ढूंढना पड़ेगा। फिर यहाँ पे किम सुक्योन अपना सेल्फी लेती है और इंस्टाग्राम में अपलोड करती है, और जैसे ही अपलोड करती है वैसे ही सुख का इंस्टाग्राम देखती है फोटो और उनको पता चल जाता है कि वो लोग कहाँ पे है। फिर दोनों के दोनों जल्दी जल्दी वहाँ के लिए निकलते हैं। फिर दूसरे सीन में दिखाता है कि वो लोग खाना अच्छे से एंजॉय करते रहते हैं। तो फिर मिनमिन बताती है ये हमारी विलेज की चीफ हेड ने खाना बनाया है और बहुत अच्छा बनाती है। मिनमिन पूछती है कि वैसे तुम लोग दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, तो सुख बोलती है कि मैं तो वेकेशन में आई हूँ, बट ये घर से भाग के आई है। सेम टाइम पे वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम है युनते हो, उनको यहाँ पे बताने के लिए आया रहता है कि बुयोंग आ गया है वैन को देखने के लिए। फिर वो लोग खाना पीना खत्म करते हैं, उसके फिर वापस वैन के पास जाते हैं। यहाँ पे हमारे ड्रामा के 2 मेन लीड्स का एंट्री होता है। फिर बुयोंग वैन को चेक करता है और उतरता है, फिर बोलता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये कभी कभी वैन पे हो जाता है। मैं फिक्स करने के लिए तो फिक्स कर देता, बट हमारे पास पार्ट्स नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करना पड़ेगा। तो सुख ये सुन के बोलती है कि नहीं इंश्योरेंस कंपनी को नहीं। रियो जुनसुक उसका रिएक्शन देके बोलता है तुम कहीं एक वैन को चोरी करके तो नहीं लेके आए हो। तेहो रियो जुनसुक के पास आता है और बोलता है भैया आप ये दोनों को अपने आंगन में गाड़ी खड़े करने की जगह दे दो। रियो जुनसुक तेहो को बोलता है एक तो तुम मुझे भैया बुलाना बंद करो और मैं स्ट्रेंजर्स लोगों को अपने आंगन में गाड़ी खड़ा करने नहीं दूंगा। हियोरी ये सुन के बोलती है हम भी आपके आंगन में गाड़ी खड़ा करने नहीं चाहते हैं, बताओ कि पब्लिक पार्किंग का है, हम वहीं चले जाएंगे। गाँव की चीफ हेड बोलती है यहाँ पे पब्लिक पार्किंग लॉट तो बहुत है, बट यहाँ पे जंगली जानवर भी उतरे ही हैं जो तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं। मिन बियॉन को देखती है और बोलती है कि तुम्हें कुछ हेल्पर चाहिए थे ना, तो ये दोनों हेल्प कर सकते हैं तुम्हें। उसके फिर बियॉन को देख के क्यूट एक्ट करती है। फिर बियॉन बोलता है ठीक है आप लोग आंगन में पार्क कर सकते हो, आज तो कार फिक्स करना पॉसिबल नहीं होगा, कल टाउन जाऊंगा तो वहाँ से पार्ट्स लेके आ जाऊंगा और कल फिक्स कर दूंगा। फिर दूसरे सीन में दिखाता है कि लियोरी की मम्मी और उसकी फ्रेंड भी पहुंच जाते हैं। गांव के चीफ के हस्बैंड से पूछते हैं कि आप लोग ये बच्ची को देखे हो, तो फिर वो बोलते हैं हाँ देखा हूँ ना। उसके फिर उनके पास लेके जाता है और बोलते हैं तुम्हारी मम्मी ढूंढते हुए तुम्हें आई है। ऐसे लियोरी को लीजियान देखती है, वैसे उसके ऊपर चिल्लाती है या फिर वो जो गाँव वाला जो उनको लेके आया रहता है वो बोलता है मुझे मेरे को याद है अभी मेरा कुछ प्लान है, फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर लीजियान योरी को बोलती है कि तुम अपना सामान पैक करो, तो योरी बोलती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर लीजियान सुख को देखती है और बोलती है तुम अपना सामान पैक कर लो, तो फिर वो बोलती है ठीक है। लीजियान बोलती है तुम मेडिकल कॉलेज में घुसने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत की थी, तो इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया, लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पैम्पर करके रख लिया है। लियोरी सुन के बोलती है पैम्पर आपने और मुझे पैम्पर। लीजियान बोलती है तुम्हारी लाइफ अच्छी खासा चल रही थी, उसको क्यों बर्बाद करने में तुली हुई हो। लियोरी बोलती है जस्ट बिकॉज आपने मुझे अपने घर पे रखा, पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी लाइफ आपकी लाइफ बन जाएगी। लियोरी किम सुनियोंग आंटी को बोलती है कि आंटी आप सुख को लेके जाओ, मेरे को मम्मी से कुछ बात करना है, तो हम लोग बाद में आते हैं। किम सुनियोंग लीजियान के पास जाती है और कान में बोलती है कि देखो मैंने योरी को ऐसे कभी पहले देखा नहीं, इसलिए जो भी बोलना है सब प्यार से बोलना और अच्छे से बात खत्म करके आना। फिर दूसरे सीन में दिखाता है कि योरी चुपचाप बैठी रहती है, तो फिर उसकी मम्मी बोलती है कि जो बोलना है जल्दी बोलो, सनसेट होने से पहले हमें वापस जाना है। फिर योरी धीरे से बोलती है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। ये सुनने के बाद उसकी मम्मी उसको मारती है और बोलती है कि ऐसे फालतू मजाक नहीं किया करते। फिर वो योरी का शक्ल देखती है कि वो चुपचाप है और रो रही है। उसकी मम्मी को रियलाइजेशन होता है कि ये सही बोल रही है। फिर भी उसकी मम्मी दोबारा पूछती है कि ये सच है, तो उसके फिर लेकिन योरी कुछ नहीं बोलती है। फिर वो बोलती है कि कौन से हॉस्पिटल, कब से कब पता चला। फिर योरी के साथ वो लोग दोनों वापस जाते हैं, लेकिन रास्ते भर में दोनों के दोनों कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप रहते हैं। दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। फिर जो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो सीन दिखाया रहता है यहाँ पे वो सीन होता है। फिर हॉस्पिटल से निकलते हैं। फिर उसकी मम्मी उसको बोलती है कि इसलिए तुम घर छोड़ के भागी, बल्कि तुम्हें तो अभी अच्छे से अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। योरी बोलती है अच्छी जिंदगी किसे बोलते हैं, जो मैं जी रही थी, जो जबरदस्ती अपनी लाइफ जी रही थी उसे, वैसी लाइफ मैं नहीं जीना चाहती हूँ। और वैसे भी मैं कोई से भी लाइफ जीऊँ क्या ही फर्क पड़ता है। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरी लाइफ जैसे मैं जीऊंगी उसको देख के मेरी बीमारी चली जाएगी और ऐसी फालतू से जिंदगी जीते जीते मैं मर जाऊँ। ये सुनने के बाद उसकी मम्मी बोलती है तुम मरने की बात क्यों कर रही हो, तुम कुछ भी चीज़ की चिंता मत करो, हम दूसरे हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ जाके बात करेंगे। योरी बोलती है कि मैं अलग अलग हॉस्पिटल जाके बात कर चुकी हूँ, इसलिए मम्मी प्लीज़ आप भी कुछ करने का ट्राई मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो, कुछ टाइम के लिए मैं अकेला रहना चाहती हूँ। अभी मैं कुछ टाइम तक छोंगे में रहना चाहती हूँ, उसके फिर जब सब थोड़ा ठीक लगेगा मुझे तो फिर मैं सोल वापस आऊँगी। वो रोते हुए बोलती है कि मम्मी प्लीज़ मुझे कुछ टाइम तक अकेला रहने दो। फिर वो टैक्सी पकड़ के वापस आ जाती है। फिर दूसरे दिन में दिखाता है कि योरी वैन पे पहुंच जाती है, फिर सो जाती है। लीजियान भी घर पहुंच जाती है और सोने का ट्राई करती है, बट उसको नींद नहीं आता है। फिर सुबह के 3 बजे उठ के योरी की रूम जाती है और उसका ब्लैंकेट धोती है। फिर किचन जाती है, किचन का सामान इधर उधर करके पूरा साफ करना स्टार्ट करती है। साफ करते करते बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। फिर अपनी दोस्त को कॉल लगाती है सुबह के 3 बजे। उसके अंदर जितना गुस्सा भरा रहता है वो सब अपनी दोस्त के ऊपर सारा गुस्सा उतार देती है। एक तो किम सेयोन आधे नींद में उठती है और उसको समझ नहीं आता है कि हो क्या रहा है। फिर भी वो लीजियान को पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। लीजियान उसको अच्छा खासा सुनाती है, फिर फोन रखती है। फोन रखने के बाद वो फिर कंटिन्यू करती है काम करना। फिर किम सुनियोंग लीजियान के घर आधी नींद में आती है और उसको पूछती है कि क्या हो गया। लीजियान बताती है कि लियोरी बीमार है और मुझे पता
पता भी नहीं था कि वो बीमार है। फिर वो बताती है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है, मुझे पता भी नहीं था और वो हॉस्पिटल अकेले गई थी। मुझे लगा था कि मैं पहले मरने वाली हूँ क्योंकि ये नॉर्मल थिंग है, बट यहाँ पे फिर उसकी दोस्त उसको टाइट हग करती है। उसके फिर दोनों के दोनों रोना स्टार्ट करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा रोते हैं। फिर दूसरे सीन में दिखाते हैं कि लियोरी भी नहीं सोई होती है और वो बीच के किनारे जाती है सुबह के टाइम, अकेले बैठ के वहाँ पे रोती रहती है। फिर कोई एक लेडी आती है और उसको चुपचाप से कंफर्ट करती है। थैंक यू सो मच पीपल फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग ड्रामा पे चर्चा। और आप लोगों को क्या पसंद आया नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय।